पंचायत में है ना, सिर्फ यादव को चुन चुन को मारता है मोहन ठाकुर जी। हाँ, और यादवों का भी सहयोग है मोहन ठाकुर को। यादव को भी सहयोग है, लेकिन यादव यहाँ का नहीं है। अच्छा, उस पार का है, उसका गैंग चलता है। यहाँ पे सिर्फ मोहन ठाकुर ही मतलब अपराधी मोहन ठाकुर है ना? हाँ, मोहन ठाकुर भूमिहार है। भुनियार है। मोहन ठाकुर अपराधी है। अपराधी मोहन ठाकुर है। देखिए एक चीज बता देते हैं चाचा कि अपराधी का कोई धर्म कोई जात नहीं होता है। जातिवाद कोई लड़ाई नहीं है, जातिवाद लड़ाई नहीं है, सिर्फ रंगदारी का लड़ाई है। तो रेणु यादव वो यहाँ से गया, उसके बाद कभी बात किया है? अभी तक तो बात नहीं किया है। अभी तक बात किया है? नहीं, अभी तक तो बात नहीं अभी किया तक बात किया है? हमसे बात नहीं। अभी तक बात किया है चाचा? नहीं। कोई मदद किया है? कोई मदद नहीं। कोई मदद किया है? नहीं। जब मदद नहीं किया, यहाँ से जाने के बाद फोन तक नहीं किया, यादव भूमिहार का लड़ाई अगर करवा देगा, क्या मारने वाले जो लोग थे केवल भूमिहार थे या यादव भी थे? यादव भूमिहार दोनों है। यादव भूमिहार दोनों जात है, यादव है, भूमिहार है। क्या चाचा यादव भूमिहार दोनों थे या केवल यादव? यादव भूमिहार ब्राह्मण तीनों थे ना? तीनों थे। जातिवाद तो नहीं होना नहीं, चाहिए? जातिवाद नहीं। पूरे बिहार के लोग, आप लोगों के अंदर एक चीज चल रहा था कि भूमिहार और यादवों की लड़ाई है। ऐसी बात नहीं है। जितने भी मुजरिम है ना, जितने भी अपराधी है ना, उसमें यादव भी है, भूमिहार भी है। गलत बोल रहे हैं भाई? सही बात है। सही बोल रहे हैं ना? सही बात है। लेकिन एक मूर्ख जाहिल गवार बोलना नहीं चाहिए था। अपने आप को यादवों का हीरो बताता है। भैया जिस तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए तुम काम करते हो ना, उनसे बोल दो कि इस परिवार से आके फोन कर ले कम से कम। हो सकता है बहुत बड़े आदमी साहब, यही लोग बनाए हैं इतने बड़े आदमी, उनको आप बोलिए आपसे बात होती है ना, बोलिए कम से कम इस परिवार से बात तो फोन पे कर ले। इस परिवार को सुरक्षा की गारंटी तो दे। सरकार में है, स्वास्थ्य मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, और ये लोग क्या दे दे? अपना घर जमीन दे दे, तब इनको सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। जब ये लोग सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो यादव रह के क्या करेंगे? गलत बोल रहे थे। सही बात है कि क्या हुआ यादवों का कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं। और जो उनके एजेंट आते हैं, अब खुद को आरएसएस और बीजेपी के दलाल बता के भूमिहार, बहुत सारे भूमिहारों को गाली दे रहे थे। हम ये नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन वो आए थे कि यहाँ पे केवल और केवल जातिवाद करने। मदद किए हैं कुछ क्या इकोनॉमिकल? छोटा बच्चा है, देखिए छोटा बच्चा है, बोले कि हम इस बच्चे को पढ़ा देंगे, पढ़ाने की पूरी जिम्मेवारी हमारी है, बोले? नहीं, ये बात तो नहीं बोले। कोई 1 रुपया का भी इकोनॉमिकल मदद किए? ये बोले कि हम तेजस्वी जी को फोन करके बोलते हैं आपको सुरक्षा की गारंटी मिलेगी? नहीं, ये बात तो नहीं। आप ऐसे ऐसे हनुमान को नहीं भेजिए जो कि समाज के बीच में आकर जहर घोलने का काम करे। अरे इनके अंदर अब क्या जहर घोलिएगा जी? इनका तो परिवार ऑलरेडी उजड़ चुका है। जिसका जवान बेटा का साया जिसके ऊपर से उठ जाए, आप सोच सकते हैं कि उसका स्थिति क्या होता होगा। हम लोग पहुंच चुके हैं उसी कटिहार में, जिस कटिहार में दिन दहाड़े गोलियों से लोगों को भून दिया जाता है। हालांकि जब पुलिस से इस पर बात किया जाता है, पुलिस से इस पर जानकारी लिया जाता है, तो पुलिस कहता है कि ये मामला 2 गैंगों के बीच में लड़ाई की है। यहाँ कुछ लोग, कुछ नेताजी पहुंचते हैं तो फिर लाश को भी बरामद किया जाता है। एक और भोजपुरी के गायक हैं, अपने आप को तथाकथित यादवों के नेता मानते हैं और शायद तेज प्रताप और तेजस्वी जी के दूत भी बताते हैं। वो जब यहाँ पहुंचते हैं तो इस नरसंहार को भूमिहार वर्सेज यादव का लड़ाई बता देते हैं। ये तमाम लोग जो है ग्रामीण हैं, और शायद संतोष रेणु यादव के साथ जो आप लोग देख रहे होंगे पीछे ताली बजा रहे थे, शायद यही लोगों में से कोई होंगे या कोई नहीं भी होंगे, लेकिन यहीं पे लोग ताली भी बजा रहे थे। अच्छा, ये मामला नरसंहार का है, 2 गुटों में लड़ाई का है, या फिर भूमिहार और यादव का है? जातिवाद कोई लड़ाई नहीं है। जातिवाद लड़ाई नहीं है, सिर्फ रंगदारी का लड़ाई है। सिर्फ रंगदारी जी। लेकिन संतोष रेणु यादव तो इस मतलब यहाँ पे इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहिए था। इंसाफ जो तेजस्वी और तेज प्रताप को अपना खुद को तेजस्वी और तेज प्रताप का हनुमान बताते हैं, उनके लिए मैसेंजर नहीं लेके आए यहाँ पे आए कि यादव और भूमिहार करा दो इस मामले? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ रंगदारी का बात है। रंगदारी का बात है। घर से निकलेंगे तो रंगबाजी देना होगा। संतोष रेणु यादव अब वो आ गए यहाँ तो उसको हम भगा नहीं सकते हैं द्वार पर से। द्वार पर से भगा नहीं सकते हैं, लेकिन ये तो बोल सकते हैं ना कि भैया हम लोग मूर्ख नहीं हैं। अरे वो फेसबुक पे ट्वीट करते थे। अच्छा, उन्होंने कि वही मोहन ठाकुर का आदमी सब, अच्छा, कि अभी तो टेलर है, फिल्म बाकी है, भूमिहार का राज चले। किसको ट्वीट करता था? हम लोग को में भेजता था। अच्छा, स्टेटस में डाल के बदलता था, वही उसको दिखाएंगे, देखिए ऐसा ऐसा वो। अच्छा, संतोष रेणु यादव वो यहाँ से गया, उसके बाद कभी बात किया है? अभी तक तो बात नहीं किया है। अभी तक बात किया है? नहीं, अभी तक तो बात नहीं अभी तक बात किया है? हमसे बात नहीं। अभी तक बात किया है? नहीं। कोई मदद किया है? कोई मदद नहीं। कोई मदद किया है? नहीं। जब मदद नहीं किया, यहाँ से जाने के बाद
फोन तक नहीं किया। यादव भूमिहार का लड़ाई अगर करवा देगा, क्या मारने वाले जो लोग थे केवल भूमिहार थे या यादव भी थे? यादव भूमिहार दोनों है। यादव भूमिहार दोनों थे? दोनों जात है, यादव है, भूमिहार है। क्या चाचा यादव भूमिहार दोनों थे या केवल यादव? यादव, भूमिहार, ब्राह्मण तीनों थे ना? तीनों थे। जातिवाद तो नहीं होना नहीं, चाहिए? जातिवाद नहीं है। संतोष रेणु यादव यहाँ पे आके भूमिहार का लड़ाई बता दिए। नहीं भूमिहार ऐसा और यादव कोई का बात, ऐसा कोई बात ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार की तरफ से वो आए थे एजेंटी करने के लिए? अब क्या करने आए थे पता नहीं, लेकिन जहाँ पे इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहिए था, इसे डाइवर्ट करके जातिवाद की लड़ाई बना दी। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। नहीं है ना? न। पूरे बिहार के लोग, आप लोगों के अंदर एक चीज चल रहा था कि भूमिहार और यादवों की लड़ाई है। ऐसी बात नहीं है। जितने भी मुजरिम है ना, जितने भी अपराधी है ना, उसमें यादव भी है और भूमिहार भी है। गलत बोल रहे हैं भाई सही साहब? बात है। सही बोल रहे हैं ना? सही बात है। लेकिन एक मूर्ख जाहिल गवार बोलना नहीं चाहिए था। अपने आप को यादवों का हीरो बताता है। भैया जिस तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए तुम काम करते हो ना, उनसे बोल दो कि इस परिवार से आके फोन कर ले कम से कम। हो सकता है बहुत बड़े आदमी साहब, यही लोग बनाए हैं इतने बड़े आदमी, उनको आप बोलिए आपसे बात होती है ना, बोलिए कम से कम इस परिवार से बात तो फोन पे कर लें। इस परिवार को सुरक्षा की गारंटी तो दे। सरकार में है, स्वास्थ्य मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, और ये लोग क्या दे दे? अपना घर जमीन दे दे तब इनको सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। जब ये लोग सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो यादव रह के क्या करेंगे? गलत बोल रहे हैं। सही बात है। और हम लोग सारा सब दिन वोट लालू यादव के नाम पर दिए हैं, और ये लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये लोग उसी का अभी तक सरकार में है, लेकिन नहीं एक फोन, न एक ट्वीट, न कोई पूछनिहार कि क्या हुआ यादवों का। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं। और जो उनके एजेंट आते हैं, खुद को आरएसएस और बीजेपी के दलाल बता के भूमिहार, बहुत सारे भूमिहारों को गाली दे रहे थे। हम ये नहीं बोलना चाहते हैं, यहाँ पे लेकिन वो आए थे कि यहाँ पे केवल और केवल जातिवाद करने। मदद किए हैं कुछ क्या? इकोनॉमिकल? छोटा बच्चा है, देखिए छोटा बच्चा है, बोले कि हम इस बच्चे को पढ़ा देंगे, पढ़ाने की पूरी जिम्मेवारी हमारी है, बोले? नहीं, ये बात तो नहीं बोली। कोई 1 रुपया का भी इकोनॉमिकल मदद किए? ये बोले कि हम तेजस्वी जी को फोन करके बोलते हैं आपको सुरक्षा की गारंटी मिलेगी? नहीं, ये बात तो नहीं। देखिए एक राहुल यादव का यहाँ से हत्या हुआ, यहाँ से इस लोकेशन से 3 व्यक्ति का हत्या हो जाता है। अब बताइए कौन क्या गारंटी है कि चौथा और पांचवा छठा नहीं होगा? 7 हो गया तो 7 और हो सकता है। कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस परिवार को इंसाफ चाहिए, जातिवाद नहीं चाहिए। आप तेजस्वी जी के दूत हैं। तेजस्वी जी आपसे आग्रह है, आप ऐसे ऐसे हनुमान को नहीं भेजिए जो कि समाज के बीच में आकर जहर घोलने का काम करे। अरे इनके अंदर अब क्या जहर घोलिएगा जी? इनका तो परिवार ऑलरेडी उजड़ चुका है। जिसका जवान बेटा का साया जिसके ऊपर से उठ जाए, अब सोच सकते हैं कि उसका स्थिति क्या होता होगा। और ये लोग आते हैं जातिवाद करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पहुंचे। बहुत सारे पत्र क्या बोले? यहाँ पे जो ये पंचायत में है ना, सिर्फ यादव को चुन चुन को मारता है मोहन ठाकुर जी। हाँ, और यादवों का भी सहयोग है मोहन ठाकुर को। यादव को भी सहयोग है, लेकिन यादव यहाँ का नहीं है। अच्छा, उस पार का है, उसका गैंग चलता है। यहाँ पे सिर्फ मोहन ठाकुर ही मतलब अपराधी मोहन ठाकुर है ना? हाँ, मोहन ठाकुर भूमिहार है। भूमिहार है। मोहन ठाकुर है कि ठाकुर अपराधी है। अपराधी मोहन ठाकुर है। देखिए एक चीज बता देते हैं चाचा, कि अपराधी का कोई धर्म कोई जात नहीं होता है। वो अपना भाई को भी नहीं पहचानता है। अपराधी मोहन ठाकुर है, उनका भाई संजय ठाकुर है, उसका भाई एक बास्की ठाकुर जेल में है अभी, वो हैं। ये सुमन कुमार, अमन कुमार, धीरज सिंह, दतला पंडित, ये लोग अपराधी हैं। अब आप लोगों का क्या है कि आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों को इस पर सुरक्षा कुछ मिला, मुहैया कराया गया है कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा? कोई सुरक्षा का व्यवस्था यहाँ है? यहाँ पे हाँ, यहाँ थाना बनवाया है। थाना बनवाया है, ओके। थाना यहाँ पे बना है। इस बार ओपी के लिए बोल रहे हैं सब अभी पदाधिकारी। बोल रहे हैं कि बन गया है। नहीं, पहले से पिकेट 4-5 को फोर्स रहते थे। अच्छा, फोर्स पहले से था। हाँ। फिर भी घटना घट गया। तो अब तो सुरक्षा बढ़ाने की जिम्मेवारी है। हाँ। आज तो 7 घटा, कल 70 भी हो सकता है। तो इन सब चीजों पे चर्चा नहीं हो रहा है। चर्चा हो रहा है भूमिहार यादवों की लड़ाई है, नरसंहार है, 2 गुटों की लड़ाई है। भैया जो भी है, हत्या हुआ है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदारी आपको आगे आके लेना होगा। और इस परिवार जिस भी परिवार के सदस्य की हत्या हुई है, उनको सुरक्षा की गारंटी, आगे ऐसा ना हो। और इनके परिवार को आर्थिक सहायता
प्रदान आपको करना होगा। और जो नेताजी यादवों के नाम पे वोट लेके जाते हैं, जाति के नाम पे वोट लेके जाते हैं, आप आइए इस परिवार से मिलिए और इस परिवार के दुख के घड़ी में आज आप इनके साथ खड़ा रहिए। बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।